हेलो नमस्कार है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे 7 अगस्त को जो आप लोग का त्रैमासिक एग्जाम हिस्ट्री का होने वाला है, उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आप इसको पढ़ लीजिए, पक्का ये एग्जाम में आपका आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो मोरक्को के। हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया था? तो ग्रिड पद्धति से। हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से मिलता था? राजस्थान खेतरी से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मतलब वो किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित सही कथन चुने। वहाँ मातृदेवी की पूजा प्रचलित थी, वहाँ शहरी जीवन था, वहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, सभी कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि सारे कथन जो है ये सत्य है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल मुंडिका कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त मोहरे किस चीज के बने होते थे? तो सेलखड़ी के। सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का प्रमाण कहाँ पर मिला है? तो सुतको गोई। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। किस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था? हड़प्पा। कब कराया था? 1921 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृतिक भाषा में। और लिपि क्या था? लिपि ब्राह्मी खरोष्टी और कहीं के अरमाइक भी मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम तमिल महाकाव्य कौन है? तो शिल्पादिकरम। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त। किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? रुद्रदामन। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? गृहपति। वेदों की संख्या कितनी है? 4। हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है? हर्षचरित जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई और इसको किसने लिखा है? वर्णभट्ट ने। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। नेक्स्ट है कि अग्रहार भूमि अनुदान किसे प्रदान किया जाता था? तो ब्राह्मण को। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सदी में भारत आया था? तो 7वीं शताब्दी में आया था। किसके टाइम में? तो हर्षवर्धन के टाइम में। कौन? ह्वेनसांग। व्यापारियों का संघ क्या कहलाता? तो श्रेणी कहलाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। पेरिप्लस किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। ये नाविकों के लिए करता था, जो समुद्री यात्री होते हुए जो देश विदेश घूमते थे उनके लिए जो है पेरिप्लस का यूज करता था। ये कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा है। आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? चांदी और तांबा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी। बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किन राजाओं ने जारी किए थे? तो कुषाणों ने। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने उद्वाचन किया था? मतलब किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने कलिंग विजय अपने शासन के किस वर्ष में की थी? तो 8वें वर्ष में की थी। और कब हुआ था कलिंग युद्ध? 261 ईसा पूर्व में। आहत सिक्के का प्रयोग वाणिज्य क्षेत्र में किस शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है आहत सिक्के जो है प्रारंभ वाणिज्य क्षेत्र में होने लगा था। और कुल शब्द का अभिप्राय है परिवार। आदि वर्णन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये महाभारत से संबंधित है। वैदिक काल में गोत्र से बाहर वैवाहिक संबंध को कहा जाता था। मतलब गोत्र से जो बाहर शादी करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो वही विवाह कहा जाता था। धर्म सूत्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? तो 8 प्रकार विवाह के वर्णन है। पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन है, ये कहाँ से मिला है? तो मध्य प्रदेश से ये मिला है। निम्नलिखित में कौन सूत्रक की रचना है? मृच्छकटिकम। मातांग जातक किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो ये पाली भाषा में। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्त्रियों के लिए धन अर्जन के कितने तरीके मनुस्मृति में वर्णित है? तो 6 तरीके। और एक भी पूछता है कि मनुस्मृति में जो है विवाह के कितने प्रकार बताया गया है? तो 8 प्रकार। मध्यम निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म से है। कुरु जनपद की राजधानी कौन थी? तो हस्तिनापुर। निम्नलिखित कौन पुस्तक बौद्ध दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन के बारे में बोल रहा है, तो ये अभिधम्म पिटक। बौद्ध किस मगध नरेश के समकालीन थे? तो बिंबिसार। किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने जो है संघ में महिलाओं को प्रवेश का अनुमति दी थी? आनंद। स्तूप का संस्कृत में क्या अर्थ होता है? तो टीला। आज इतने तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट जो है अगला वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।